डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी या मल्टीफोकल एक्सोनल इंजरी एक हेड इंजरी का सब टाइप है जो कि हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट में देखने को मिलती है। और इसमें जो है पेशेंट का एसिलरेशन डिसलेरेशन इंजरी होती है या रोटेशनल इंजरी जो है वो ब्रेन की होती है। और जो वाइट मैटर ट्रैक्ट्स हैं वो बेसिकली रोटेट हो जाते हैं, तो शेयरिंग जो फोर्स होता है उसकी वजह से इंजरी होती है। तो ऐसे पेशेंट में सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं होती, लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, कोमा की स्टेज में होते हैं। ऐसी एक 2 साल की बच्ची हमारे पास आई, इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, कार से इनका एक्सीडेंट हो गया था। और आप इनके सीटी स्कैन में देख सकते हैं कि इनका जो है स्कल में काफ़ी बड़ा फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड में, तो ऑक्सीपिटल बोन का इनको फ्रैक्चर था। और इनके सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं है, लेकिन बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, कोमा वाली स्टेज पे थी, वेंटिलेटर पे थी, आई ओपनिंग नहीं थी, आई ओपन नहीं कर रही थी और लिम्ब का भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। तो बच्ची के जो पैरामीटर्स हैं वो भी सारे डिटेल्स थे। तो इनका जब हमने एमआरआई कराया तो इनके एमआरआई में आप देख सकते हैं कि इनके जो है एमआरआई में वाइट से सिग्नल दिख रहे हैं। एक तो एक कार्पस कैलोसम में है और प्लस जो है लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अराउंड जो है सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर में और एक ब्रेन स्टेम में एक छोटा सा कंफ्यूजन है और इसकी वजह से जो है ये बच्ची जो है अनकॉन्शियस है। तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आती कि जो ब्रेन में जाके और ये जो इंजरी हुई है इसको ठीक कर दे। ये इंजरी यहाँ पे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं और वो डैमेज परमानेंट होता है। और धीरे धीरे टाइम के साथ जो है जो आसपास के न्यूरॉन्स हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से या नए न्यूरोनल सर्किट बनते हैं उससे जो है धीरे धीरे रिकवरी होती है, जिसमें कि कई हफ्तों या मंथ तक भी लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट होता है वो एक तो वेंटिलेटरी सपोर्ट, जिससे कि बॉडी में प्रॉपर जो है ऑक्सीजन का सपोर्ट बना रहे, प्लस आईवी न्यूट्रिशन या राइस ट्यूब से न्यूट्रिशन जो है वो पेशेंट को मिलता रहे। और जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, उससे जो हमें पेशेंट को बचा के रखना होता है। ब्रेन की जो इंजरी होती है वो धीरे धीरे अपने आप टाइम के साथ जो नेचुरल रिकवरी होती है उसी से जो है रिकवर करती है। और ऐसे पेशेंट के जो रिलेटिव है वो अक्सर जो है एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं सेकंड ओपिनियन लेने कि सीटी स्कैन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हमारा पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस क्यों है। तो ये बेसिकली डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की वजह से होता है कि ब्रेन में जो वाइट मैटर ट्रैक्स हैं उनकी इंजरी हो गई है, तो ब्रेन का जो है बॉडी तक सिग्नल नहीं जा पा रहा। तो ऐसे पेशेंट जो है अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और धीरे धीरे टाइम के साथ जो है मैक्सिमम पेशेंट टाइम के साथ बेटर हो जाते हैं सपोर्टिव केयर से ही। धन्यवाद।